और इसमें 2 पंक्तियां में 6 पेंड की रोटी रखा हुआ है और उसके ऊपर सोने के लोबान, सोने के बर्तन में लोबान रखा हुआ है और इन चारों तरफ में 4 अंगुल का बाड़ लगा हुआ है और इसको उठा के ले जाने के लिए डंडा रखा हुआ है। ये बातें पहले आप लोग सीखा हुआ है। अभी इसमें मैंने ये भी बताया कि पेंड के मेष में रोज रोटी होना है और हर शब्द के दिन बदलते हैं। और ये भी बताया पेंड की मेष के रोटी को सर्वयाचक लोग ही पवित्र स्थान में रहकर खा सकते हैं। अभी उसका आत्मिक अर्थ हम शुरू करेंगे। आत्मिक मतलब ये मेष प्रभु यीशु मसीह को दिखाता है। ये मेष, ये पेंड की रोटी के मेष किसको दिखाता है? प्रभु यीशु मसीह। ये बाबुल की लकड़ी से बनाया वो प्रभु यीशु मसीह का मनुष्यत्व। यीशु मसीह मनुष्य के रूप में आया, सोने से मांदा हुआ है। उसका मतलब यीशु मसीह परमेश्वर, ईश्वरत्व, मनुष्यत्व और ईश्वरत्व। जीसस क्राइस्ट was a perfect man, at the same time he was Almighty God. तो बाबुल का लकड़ी मनुष्यत्व को बताते हैं और उसको सोने से मांदा हुआ है ईश्वरत्व को बताते हैं। और गिनती 4 का 7 पढ़िएगा। गिनती 4 का 7, Numbers 4:7। चार का 7 है। हाँ, ईश्वरत्व, परमेश्वरत्व। हाँ, पढ़िएगा। फिर भेंट वाली रोटी की मेज पर नीला कपड़ा बिछाकर उस पर परातों, धूपदानों, करवों और उंडेलने के कटोरों को रखें और नित्य की रोटी भी उस पर हो। नित्य की रोटी, निर्गमन 25 का 30 भी पढ़िएगा। निर्गमन 25 का 30। और मेज पर मेरे आगे भेंट की रोटियां नित्य रखा करना। रोटियां रखा है लेकिन असली में रोटी आना चाहिए। हमारा भाषा में 12 रोटियां आना, लेकिन असली भाषा में, इब्रानी में, अंग्रेजी में रोटियां नहीं, ब्रेड्स नहीं, शो ब्रेड। 12 रोटी मिलकर एक रोटी बनता। इसलिए पेंड की रोटियां का मेष ऐसा नहीं, पेंड की रोटी की मेष। तो ये 12 रोटी मिलकर 6 रोटी, एक पंक्ति में 6 मिलकर 12 मिलकर एक ही रोटी को दर्शाता है। 12 क्यों रखा, आप थोड़ा सा बता सकते हैं? इसराइल का 12 गोत्र, कबीले, गोत्र के लिए हिंदी में कबीले, हाँ, कबीले और गोत्र। अब इसका आत्मिक अर्थ, यूहन्ना 6 का 51, यूहन्ना 6 का 51 और जॉन 6:51। यूहन्ना 6 का 51। पढ़िए। जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी मैं हूँ, यदि कोई इस रोटी में से खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा, और जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा वह मेरा मांस है। हाँ, जगत से, स्वर्ग से उतराया हुआ रोटी मैं हूं। या जीवन का रोटी कौन है? प्रभु यीशु मसीह। ये आप सबको अच्छी तरह मालूम है।
जीवन का रोटी कौन है? प्रभु यीशु मसीह। यूहन्ना 6:58 यूहन्ना 6:58 जॉन 6:58 जो रोटी स्वर्ग से उतरी यही है, बापदादों के समान नहीं कि खाया और मर गए। जो कोई यह रोटी खाएगा वह सर्वदा जीवित रहेगा। जो कोई रोटी खाएगा, जो कोई रोटी देखेगा, जो ये रोटी पर विश्वास करेगा वो जीवित रहेगा। हाँ नहीं भाई, आपके जीवन के अनुसार जो रोटी देखेगा या जो रोटी पर विश्वास करेगा जीवित रहेगा। लेकिन इधर में आपका बाइबल में क्या लिखा है? तो रोटी क्या करना है? कितने लोग खाते हैं ये रोटी? हाथ खड़ा करने बोले से जल्दी हाथ खड़ाएंगे। फिर मैं सवाल पूछेगा तो फिर फंस जाएंगे। जो रोटी खाएगा, ये रोटी पर विश्वास करना काफी नहीं, रोटी को क्या करना है? खाना है। अभी समझ लो ये अंडा है या परोठा है या लड्डू है, कोई भी है, समझ लो खाने का चीज। ये विश्वास करता मैं ये ठीक है, अच्छा है, लेकिन मुझे तंदुरुस्ती मिलेगा उसमें से जब मैं इसको खाएगा, वो पेट में जाएगा, ऊर्जा में जब परिवर्तन होगा, बदल जाएगा, तब मैं चल सकेगा। इसी मुताबिक यीशु मसीह सब कुछ कर सकता है, यीशु मसीह ये कर सकता है करके विश्वास करने से काफी नहीं है। ये रोटी मैं खाने से, ये समझ लो अंडा है, मैं खाने से मुझे तंदुरुस्ती मिलेगा, ये अंडा खाने से मैं दौड़ सकेगा, ये अंडा खाने से मैं कितना काम कर सकेगा करके विश्वास करने से मुझे कोई ताकत नहीं मिलेगा। मैं इसको क्या करना है? खाना है। खाना सिर्फ नहीं, मेरे पेट में जाकर लूज मोशन होने से भी काम नहीं बनेगा। बहुत लोगों को खाता है, रूहानी बीमारी होने के कारण लूज मोशन हो जाता है, कोई ताकत खाता है। कुछ लोग दिमाग में रखता है, कुछ लोगों को लूज मोशन होता है। नहीं भाई, ये आपका पेट में जाकर अच्छी तरह इसका बना ऊर्जा में तब्दील होना है। हाँ, तो लिखो अपना लिखो, विश्वास करने से काफी नहीं, खाना है। सब लोग मिलकर यूहन्ना 6:48 से लेकर 68 तक पढ़ना है। आप बहुत बार पढ़े हैं, लेकिन और एक बार पढ़े। यूहन्ना 6:48 से लेकर 68 तक सब लोग पढ़े। जॉन 6:48 to 68। हमारे बाप दादा रहेगा और पहले होती है कहकर आपस भी अपना मान कहा कहता मेरा मांस खाने जो मेरा मांस खाता मेरा लोग ये बातें का मतलब इस पर उसके चेलों में से बहुतेरे उल्टे फिर गए और उसके बाद उसके साथ ना चले। तब यीशु ने उन 12 से कहा, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? शमौन पतरस ने उसको उत्तर दिया कि हे प्रभु, हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास है। हाँ, देखिए इधर में ये वचन से आप लोग प्रचार भी बहुत बार सुना है। यीशु मसीह 3.5 साल ही सेवा किया है।
शुरू में यीशु के साथ में कितने भीड़ आते थे। आपको मालूम होगा, याद होगा, एक बार यीशु मसीह एक घर में बैठकर वचन सिखा रहे थे। उधर इतना भीड़, दरवाजे में आगे एक बीमार अधरंगी, 14 साल का अधरंगी को लेके आए। उस बीमार को दरवाजे के द्वारा अंदर ले जाने का रास्ता नहीं था। ऊपर से छत तोड़कर उनको नीचे उतारा। उधर का छत उन्हीं दिनों में सीमेंट वगैरह नहीं है, लकड़ी और मिट्टी या कपड़ा वगैरह लगाते थे। तो उन लोग वो छत को तोड़कर नीचे उतार दिया। तो इतना भीड़ था। एक बार यीशु मसीह को किसी ने छुआ, एक 12 साल का खून बहने वाले के बहन। यीशु ने पूछा, मुझे कौन छुआ है? तब चेले लोग बोलते, देखो लोग तुम्हारे ऊपर गिरते हैं, फिर आप पूछते क्यों छुआ है? तो इसका मतलब यीशु के पीछे इतना भीड़ चलते थे। यीशु जब 5 रोटी से 5,000 को खिलाए, उस वक्त आदमी लोग सिर्फ 5,000। तो आमतौर पर हर जगह में आदमी लोग से ज्यादा कौन ज्यादा होता है? बहन लोग। तो कम से कम 5,000 बहन लोग समझ लो, 10,000 बच्चे भी होते। 10-15,000 कम से कम लोगों को यीशु ने खिलाया। ये सब देखने के बाद एक बार यीशु और भी रोटी खिलाया, अद्भुत काम किया। फिर भी यीशु को खाना है, वचन को खाना है करके बोलते समय में सब लोग छोड़कर चले गए। चुने हुए चेले लोग ही रह गए। इसी मुताबिक इन्हीं दिनों में आप जब वचन लोगों को बताएंगे, चंगाई पाने के लिए, तसली पाने के लिए बहुत लोग आएगा। वो सब विश्वासी है करके नहीं सोचना। उनमें से कुछ लोग वचन के पीछे आएंगे। तो नित्य जीवन मिलना है तो वचन के ऊपर विश्वास करने से काफी नहीं, वचन को खाना है। लिख सकता है, के ऊपर विश्वास करने से काफी नहीं, यीशु मसीह को खाना है। एक का एक, यूहन्ना 1:1। आदि में वचन था, आदि में वचन था, और वचन परमेश्वर के साथ था। हाँ, और वचन परमेश्वर था। हाँ। तो यीशु मसीह को खाना, उसका मतलब क्या है? वचन को खाना। लिखो, यूहन्ना 1:14। और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। वचन देहधारी हुआ, हमारे बीच में डेरा किया, वो है यीशु मसीह। तो यीशु मसीह को खाने का मतलब क्या है? वचन को, यीशु मसीह के मुंह से निकला हुआ वचन को खाना है। अभी उदाहरण के तौर पर लूका 9:23 पढ़िएगा। लूका 9:23। टेस्ट के लिए। हाँ, लूका 9:23। हाँ, उसने सबसे कहा, उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, हाँ, तो अपने आपे से इनकार करे, अपने आप पे से इनकार करे, और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। हाँ, एक वचन है, अपने आप पे इनकार करे, प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे चले। ये रोटी, ये वचन कितने लोग खाया है? कितने लोग विश्वास करते करके नहीं? कितने लोगों को मालूम है? वो भी नहीं। आपको मालूम है, आप सबों के घरों में आजकल फ्रिज है। मैं सेवकों को कभी कभी बताता हूं, फ्रिज में भरकर अंडा भी, सब्जी भी, ब्रेड, दूध, मक्खन, पनीर सब रख दिया, भर कर रख दिया।
बाजार में से जाकर ताजा ताजा करके रख दिया, लेकिन बनाकर खाता नहीं। कोई आकर पूछता है, भाई तुम्हारे घर में खाना है? हाँ, फ्रिज खोल कर दिखाएगा, देखो कितना है। भाई तुम क्यों कमजोर हैं? ओह कोई बात नहीं। इसी मुताबिक बहुत तेरा लोग अपना दिमाग में वचन रखा है, बुद्धि में क्या किया है? बुद्धि में वचन रखा। भाई वचन को पकाना है और खाना है, चबाना है। चबाते समय में उसमें आपको मालूम है जीभ में पानी है, एसिड है, वो मिलता है, फिर पेट के अंदर जाता है, वो गर्मी, पेट के अंदर गर्मी है, एसिड वगैरह, उसमें पूरा क्या होता है, पिघल जाता है, क्या क्या होता है, और उसमें से सारे ऊर्जा निकालकर शरीर खून में दे देता है, बाकी वेस्ट फेंक देता है। अंडा खाया तो उसी मुताबिक काम होता है। एक गिलास दूध पिया, अंडा खाया, आधा घंटे के बाद देखने से कैसा लगेगा? वो तंदुरुस्ती महसूस होता है? चलो एक आदमी भूखा रह रहा था, उनको एक अंडा दिया, एक गिलास दूध दे दिया। पहले अंडा खाते समय तो उठ भी नहीं सकता था, बैठ भी नहीं सकता था, खड़े हो नहीं सकता था। एक गिलास दूध भी पिया, अंडा भी खाया, फिर कैसा होता है? आधा घंटे के बाद देखा तो भाई, पहले उनको बोला तो भाई वो उधर जाकर उधर में जाकर एक संदेशा देख रहा हो, आधा किलोमीटर जाकर संदेशा देख आया, तो क्या बोलेगा? भाई मुझे कोई ताकत नहीं है। एक गिलास दूध पिया, एक अंडा खाया, आधा घंटे के बाद भाई जाओ, हाँ मैं अभी जाता हूं। ऐसा करता है? नहीं करता है। क्यों? वो दूध और अंडा उनके शरीर में ऊर्जा बन गया। इसी मुताबिक त्यागना, अपना आपको त्यागना करके ये भोजन लोग मुंह में डालते। कैसा आपको बताता हूं, मुंह में लाता है थोड़ा सा, ये नहीं हो सकता। समझ में? एक क्या है, जीभ के लिए क्या है? कड़वा। हर बार वचन सुनता है, हेम शामिल के साथ आने के बाद हर रोज तकरीबन सुनता है। तो अच्छा, जबरदस्ती थोड़ा सा प्लेट में रखकर खाना पड़ेगा। नहीं, ये नहीं खाओगे। मालूम है, तैयार है, जीव में रख रहते हो तो टेस्टी नहीं होता। टेस्टी चीज को क्या करेगा? पूरा बर्फी की तरह या आइसक्रीम की तरह या किस तरह अच्छी तरह से खाएगा। लेकिन जो थोड़ा सा जीभ में कड़वा रहता है, वो खाने के लिए थोड़ा मुश्किल है। तो यीशु बोलता है, अगर कोई मेरे पीछे आना चाहता है तो ये इनकार करना है। तो इसके खाने के बिना आप यीशु के पीछे चल सकता है? विश्वास करने के बिना नहीं, बल्कि यीशु के पीछे चलना है तो इसको क्या करना पड़ेगा? खाना पड़ेगा। यीशु के ऊपर विश्वास करने से काफी नहीं, यीशु का वचन को खाकर हमारे जीवन में वो तंदुरुस्ती में बदलना है। हाँ, अभी उसके मुताबिक दूसरा वचन भी लूका 14 का, इसमें से कुछ लिखना है तो लिखो। लूका 14 का 26 से लेकर 33 तक पढ़िएगा। पढ़िएगा। यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता और माता और पत्नी और लड़के वालों और भाइयों और बहनों
वरन अपने प्राण को भी अप्रिय ना जाने तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता। और जो कोई अपना क्रूस ना उठाए और मेरे पीछे ना आए वह भी मेरा चेला नहीं हो सकता। तुम में से कौन है कि गढ़ बनाना चाहता हो और पहले बैठकर खर्च न जोड़े कि पूरा करने की बिसात मेरे पास है कि नहीं? कहीं ऐसा ना हो कि जब नींव डालकर तैयार ना कर सके तो सब देखने वाले यह कहकर उसे ठट्ठों में उड़ाने लगे कि यह मनुष्य बनाने तो लगा पर तैयार ना कर सका। या कौन ऐसा राजा है कि दूसरे राजा से युद्ध करने को जाता हो और पहले बैठकर विचार ना कर ले कि जो 20,000 लेकर मुझ पर चढ़ा आता है, क्या मैं 10,000 लेकर उसका सामना कर सकता हूँ कि नहीं? नहीं तो उसके दूर रहते ही वह दूतों को भेजकर मिलाप करना चाहेगा। इसी रीति से तुम में से जो कोई अपना सब कुछ त्याग ना दे, इसी रीति से तुम में से सब कुछ त्याग ना दे तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता। वह मेरा चेला नहीं हो सकता। तो कोई यीशु मसीह का चेला बनने का शौक आ गया तो फिर क्या करेगा? त्यागना शुरू करेगा। ये वचन खाया तो किस किस को त्यागना है? बोलो, उसका 26 पढ़ो। किस किस को त्यागना है? यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता और माता और पत्नी और लड़के वालों और भाइयों और बहनों वरन अपने प्राण को भी अप्रिय ना जाने। तो अभी कौन बच गया? कोई भी नहीं बच गया। फिर उसके बाद में आया अपने प्राण को भी forsake, त्यागना। अंग्रेजी में अप्रिय लिखा है, हिंदी में त्यागना, forsake, त्यागना दे। हाँ, तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता। अब वे मेरा चेला नहीं हो सकता। अभी हम यॉर्दान पार करने के बारे में बोल रहे हैं। यॉर्दान कौन पार करेगा? यीशु मसीह का जो चेले हैं वही पार करेगा। दूसरा कोई क्या नहीं करेगा? प्यार नहीं करेगा, पार नहीं करेगा। तो यीशु का सीधा उपदेश है त्यागना। यही उपदेश पौलुस लेते समय क्या बोला? दुनिया के लिए, अपने लिए मरना। उसे यीशु को उपदेश से थोड़ा सा और क्या किया और क्लियर कर दिया। मरना मतलब क्या है? फिर कब मरना है मतलब फिर कपड़े के लिए कोई शौक नहीं है, खाने के लिए कोई शौक नहीं, जो कुछ मिलता है वही काफी। वो है मरने का मतलब। यीशु के लिए जीना है। अपना जिद का कोई बात नहीं। जो बदनामी, जो निंदा, जो कुछ है वो खाने के लिए क्या हो जाता है? तैयार हो जाता है। जो आपको नफरत करता है उनके पास जाकर उनका पांव पकड़कर माफी मांगने के लिए भी त्यागने वालों को क्या आता है? मन आएगा। क्योंकि कौन सा रोटी खाया है? यूहन्ना 14 का, लूका 14 का 26-27 खाया है। भाई तुम बीमार पड़ा था, तुम अभी इधर तक कैसा? भाई मैंने 1 गिलास दूध और अंडा खाया और पिया, इसलिए इधर आया। इसी मुताबिक यूहन्ना लूका 14 का 26-27 खाया तो क्या करेगा? त्यागेगा। इसके साथ अपने पत्नी के बारे में भी लिखा है। 1 कोरिन्थी 7 का 29 से 31 तक पढ़िएगा। 1 कोरिन्थी 7 का 29 से 31 तक। पढ़ो। हे भाइयों, मैं यह कहता हूँ कि समय कम किया गया है। समय कम किया गया है, इसलिए चाहिए कि जिनके पत्नी हो वे ऐसे हो मानो उनके पत्नी नहीं। हाँ। और रोने वाले ऐसे हो मानो रोते नहीं,
और आनंद करने वाले ऐसे हो मानो आनंद नहीं करते, और मोल लेने वाले ऐसे हो कि मानो उनके पास कुछ है नहीं, और इस संसार के बरतने वाले ऐसे हो कि संसार ही के ना होले, क्योंकि संसार की रीति और व्यवहार बदलते जाते हैं। पत्नी को घर में भेजने के लिए नहीं, छोड़ने का मतलब पत्नी को वचन के अनुसार प्यार देना। वचन के बाहर पत्नी कुछ भी लाते तो बोलना नहीं हो सकता। मसीह में सबसे पहले वचन, वचन के अनुसार, और पत्नी किसी बात के लिए प्रेरणा दे रहे वचन के बाहर है तो बोलना नहीं, ये नहीं हो सकता। इसीलिए लिखा समय कम किया, उस वक्त बोला समय कम किया, अभी पौलुस लिखा है तो क्या लिखेगा, समय अभी है नहीं। तो इसका मतलब हम इस संसार में रहते हुए, मैं थोड़ा सा खोल कर बताने से आप लोग मुझे बुरा नहीं सोचना, समझाने के लिए, हम इस संसार में पति पत्नी बनकर रहता है, बच्चे पैदा करके मकान बना कर देने के लिए नहीं। एक काम जानवर भी करता है, गाय भी करता है, कुत्ता भी करता है, बिल्ली भी करता है, चूहा भी करता है। आपने देखो है ना, चूहा बच्चा देने के समय में थोड़ा बच्चा बड़ा होने तक क्या करता है, उनके लिए रहने का जगह बना के रखता है, बोलिए, फिर उसको कुछ खाना लाकर देता है। चिड़िया को देखो, इसी मतलब जानवर की तरह जिंदगी बिताने के लिए नहीं हम इधर, प्रभु ने हमको इस दुनिया में भेजा है। इसलिए इब्रानियों की पत्री में लिखा, एक शरीर मुझे दिया गया, उसके द्वारा तेरा मर्जी क्या हो पूरा करूं। उसके लिए हमको क्या करना है, त्यागना है। लेकिन कुछ लोग जानवर का ही स्वभाव है। आपने देखो, छोटा बिल्ली बच्चे देकर दिए तो उनसे छोटा बिल्ली को ले जाएगा तो क्या करने आएगा, रोते रोते आपके ऊपर हमला करने के लिए आएगा। कुत्ते भी ऐसा करता है ना। इसी मुताबिक हम अपने बच्चों के साथ पत्नियों से इतना प्यारा हो जाता है, हटना मुश्किल नहीं होता है। तो उस स्वभाव को क्या बोलता है, दो पांव वाला जानवर। क्या बोलना है, दो पांव वाला जानवर, मनुष्य नहीं हो, क्योंकि अभी जानवर का ही स्वभाव है। हमको प्रभु ने इस धरती में भेजा है, हमको आने के लिए मौका मिले। इब्रानियों की पत्री में आइएगा, मैंने पिछले दिनों में पढ़ा है, आपको शायद याद होगा। और 7, इब्रानी 10 का 5, 6 और 7। इब्रानी 10 का 5, 6 और 7 पढ़िए। इसी कारण वह जगत में आते समय कहता है कि बलिदान और भेंट तूने ना चाही, पर मेरे लिए एक देह तैयार किया। मेरे लिए एक देह तैयार किया है। होम बलियों और पाप बलियों से तू प्रसन्न नहीं हुआ। तब मैंने कहा, देख मैं आ गया हूँ। देख मैं आ गया हूँ। पवित्र शास्त्र में मेरे विषय में लिखा हुआ है, ताकि हे परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी करूं। हमको दिया हुआ यह शरीर किसके लिए है, जानवर की तरह बच्चों को पालते हुए मर जाने के लिए नहीं, बल्कि इस शरीर के द्वारा परमेश्वर का मर्जी को पूरा करें। ये बच्चे का प्रोग्राम क्यों दिया, रिप्रोडक्शन के लिए। रिप्रोडक्शन उसका मतलब उत्पादन करते करते आने के लिए, पैदा करते करते यानी संतान बना के, ताकि आपके बाद इस धरती में कौन रहे, मनुष्य रहे। इसलिए परमेश्वर ये सिस्टम रखा है। लेकिन ये नहीं आपका काम।
कुछ लोग सोचते ठीक है भाई, मैं मेहनत करूंगा, शादी करूंगा, मकान बनाऊंगा, बच्चे को पढ़ाऊंगा, बाद में प्रभु मैं जानवर का सारा काम पूरा कर दिया, भी आ रहा हूं। मैंने बच्चों को भी पढ़ाया है। प्रभु आपने मुझे 4 पाव का नहीं 2 पाव का बना दिया, इसलिए मैं आराम से घूमते घूमते सारे काम करके मेरे बच्चों के लिए भी इतना बड़ा मकान बना के रख दिया, मैं आ गया। प्रभु बोलता है बेटा, नरक जो आग है ना, तुम्हारा आराम का जगह, उधर जलता रहो। हमने प्रभु से बोलना है, प्रभु रिप्रोडक्शन का संतान उत्पन्न करने का काम मेरा पूरा जिम्मेवारी नहीं था, क्या करना था? मैं जाने के बाद भी धरती में कुछ लोग रहना है। प्रभु मुझे आपने दिया हुआ कुछ काम था, वो भी मैंने क्या किया? वो मैंने पूरा किया, तेरा इच्छा पूरा किया। इसलिए मेरे प्यारों, शादी किया हुआ लोगों, बच्चे मां बच्चे वाले वे लोग, आपका काम प्रार्थना करते हुए, प्रभु मेरे बच्चे को पालो, जानवर का काम करने के लिए, बिल्ली कुत्ती का काम करने के लिए नहीं। आपका ज्यादातर वचन के अनुसार देखने से कौन सा काम करता है? बिल्ली कुत्ती का काम ही है। उसमें खुश हो जाते हैं, ओ मेरा कुत्ती अपने बच्चे के लिए कुछ रोटी ला के डाल दिया, मेरा बच्चा क्या करता है? खा रहा है, वो खुशी है। ये नहीं, मनुष्य को सिर्फ इसके लिए नहीं बनाया। शैतान सोचते अब इसी में बने रहे, चारों तरफ आत्मा नाश हो रहा है, फिर भी बच्चों के लेकर क्या करते हैं? गोद में रखकर चुमता रहेगा बच्चे। चारों तरफ आत्मा नाश हो रहा है, उनके लिए प्रार्थना करने के लिए समय नहीं। उनके पास जाकर नहीं मेरे बच्चे, हालेलुया, बच्चे को उठा के घूमते रहेंगे। आराधना में आते तो भी बच्चे के चलाते हो, देखो पादरी साहब खड़ा होकर प्रचार कर, देखा मेरा बच्चा कैसा हंसता है। घर में बैठकर बच्चे का हंसी देकर इतना मजा नहीं आता, आराधना में बैठकर बच्चे हंसते तो बच्चे गोद में बैठकर थोड़ा हंस गया तो बस पास्टर क्या प्रचार कर रहा था। बहन जी आराधना में जाकर क्या आराधना, वो उधर गीत चल रहा था, उधर प्रचार भी चल रहा था, शोर शोर में मैंने भी थोड़ा टटपट कर दिया। मेरा बच्चे, फिर क्या मेरा बच्चा अच्छी तरह हंसा, देखो को मालूम है। आपको बोलता है जानवर, कुत्ता बिल्ली आपका नाम, जो वचन खाता है अपने आप को त्यागता है, होश में आता है। और कुछ लोग सोचते हैं मैं परमेश्वर के पास में स्वर्ग में, प्रभु आपने मुझे जानवर बना के भेज दिया था, मैंने बच्चा पैदा किया, शादी करवाया, मकान बनाया, सब प्रभु मैं भी आ गया, मेरा बच्चा थोड़ा आ गया। ओ प्रभु क्या बोलेगा तुमको देखे? जानवर। समझ में आ रहे हैं आपको? अभी भी प्रार्थना करते हैं, प्रभु मेरे जानवर का काम पूरा करने के लिए कृपा दे, प्रभु मेरा जानवर का काम पूरा करने के लिए कृपा दे, है ना? बोलो ज्यादा प्रार्थना किसके लिए? बोलो सच्चे है ना या नहीं? अपने आप बोलने से आपको गुस्सा आएगा तो कोई बात नहीं है। हाँ तो फिर इसी मुताबिक देखो मेरे प्यारों, हम जानवर बनकर रहने के लिए नहीं, इस शरीर में पवित्र आत्मा का शक्ति दिया है बच्चा पैदा करके आराम करने के लिए नहीं, गवाह होने के लिए। इधर में ताली बजाकर आराम करने के लिए नहीं, गवाह बनने के लिए। इसलिए पवित्र आत्मा आपको देखता है, आपका बच्चे
त्यागता है अपने आप को, तो कुछ लोग अपना कोई इज्जत त्यागना तो उनको मरने के जैसा है। नरक की आग ही तुम्हारे लिए फिट रहेगा। नरक की आग में आप समझना, वचन सुनने के बाद गलती करने वालों का सजा क्या होगा? बहुत भारी होगा। थोड़ा नहीं, बहुत भारी होगा। हमारे टीम में सिस्टर पिछले हफ्ते अंजू टीम का गीत गाने वाली थी। कितने साल टीम में रहा, लेकिन छोटा सा 2 गलतियां प्रभु ने बोला, वो अपने आप भागे। प्रभु ने बोला नहीं, अभी मेरे कलीसिया में उनको नहीं रखना। उन्होंने टेलीफोन भी किया, पापा। मैंने बोला अंशु अभी कुछ नहीं हो सकता, मेरे अंदर में तुम्हारे लिए इतना सा भी बोझ भी नहीं है। प्रभु ने पूरा हटा दिया, अभी कुछ नहीं हो सकता। क्यों? वचन सुनने के बाद भी, वचन समझने के बाद भी उसके ऊपर क्या नहीं किया? अमल नहीं किया, अपना खुद ही को प्यार किया। तो इसलिए मेरे प्यारो, त्यागने का वचन को क्या करना है? विश्वास करना सिर्फ नहीं, दिमाग में रखना सिर्फ नहीं, बल्कि खाकर त्यागना आपका जीवन में देखना है। अपने आप को त्यागता हुआ बात आपके जीवन में क्या होना है? देखना है। तो यीशु मसीह का वचन को क्या करना है? खाना। कुछ लिखना तो लिखो, नहीं तो और आगे कुछ पढ़ाएंगे। भजन संहिता 19 का 7 से 10 तक पढ़िएगा। भजन संहिता 19 का 7 से 10। Psalm 19, 7 to 10। Psalm 19। हाँ, 7 से 10। पढ़िएगा। यहोवा की व्यवस्था खरी है, यहोवा का व्यवस्था खरी है, खरी है, वह प्राण को बहाल कर देती है, प्राण को बहाल कर देती है। यहोवा के नियम विश्वास योग्य है, यहोवा का नियम विश्वास योग्य है, साधारण लोगों को बुद्धिमान बना देते हैं। यहोवा के उपदेश सिद्ध हैं, हृदय को आनंदित कर देते हैं। यहोवा की आज्ञा निर्मल है, वह आंखों में ज्योति ले आती है। यहोवा का भय पवित्र है, वह अनंत काल तक स्थिर रहता है। यहोवा के नियम सत्य और पूरी रीति से धर्म में है। वे तो सोने से और बहुत कुंदन से भी बढ़कर मनोहर हैं। वे मधु से और टपकने वाले छत्ते से भी बढ़कर मधुर हैं। हाँ, और एक बार पढ़ो। यहोवा की व्यवस्था खरी है, व्यवस्था खरी है, वह प्राण को बहाल कर देती है। प्राण को क्या करता है? बहाल कर देते हैं। यहोवा के नियम विश्वास योग्य है, विश्वास योग्य है, साधारण लोगों को बुद्धिमान बना देते हैं। साधारण लोग वो यहोवा का वचन खाएगा तो क्या बनेगा? बुद्धिमान बनेगा। दुनिया की बुद्धिमान नहीं है, बुद्धि से वचन ढूंढने का नहीं है। यहोवा का वचन को क्या करना है? खाना है तो बुद्धिमान बनेगा, आत्मिक बुद्धिमान बनेगा। हाँ, यहोवा के उपदेश सिद्ध हैं, सिद्ध है, हृदय को आनंदित कर देते हैं। यहोवा का वचन खाएगा तो क्या होता है? हृदय को आनंदित करते। देखिए, कभी आपको अच्छा खाना मिल गया, उसके बाद एक खीर या मीठा कोई चीज, हलवा, थोड़ा खाने से अंदर में कैसा रहता है? संतुष्टि, आनंदित। इसी मुताबिक वचन लेकर पढ़कर वो खाते समय में क्या आता है? आनंद आता है।
उसको खाएगा तो क्या आएगा? आनंद आएगा, खाने से आनंद आएगा। हाँ, और यहोवा की आज्ञा निर्मल है, निर्मल है, वह आंखों में ज्योति ले आती है। आंखों में अंधेरा में पड़ा हुआ तो आंखों में यहोवा का वचन क्या देता है? ज्योति ले आता। हाँ। यहोवा का भय पवित्र है, हाँ, वह अनंत काल तक स्थिर रहता है। अनंतकाल का स्थिर रहता है। यहोवा के नियम सत्य और पूरी रीति से धर्ममय है। नियम सत्य और पूरी रीति से धर्ममय है। वे तो सोने से और बहुत कुंदन से भी बढ़कर मनोहर है। हाँ, सोने से, हो का वचन आपके पास है तो सोने से भी बहुत, कुंदन सोने से भी अच्छा है। वे मधु से और टपकने वाले छत्ते से भी बढ़कर मधुर है। हाँ, देखिए, इधर देखिए, मुझे आप बुरा नहीं समझना, मैं गांव का आदमी हूं। मैं क्या करता हूं, अगर इसमें मधु है तो ये लेकर, देखिए इधर देखिए, ये देकर खा लिया तो इस अंगूठे में थोड़ा हो तो फिर क्या करता है? ऐसा करने वाला हूं। मैं गांव का आदमी हूं। आप लोग तो शहर में आदमी बड़ा स्टाइल में रहने वाला होगा, हैं? मैं क्या करूंगा, ये थोड़ा सा इसमें होगा तो फिर क्या करेगा? मैं सो कहता फिर क्या करेंगे? पूरा चाटेगा। और जितना चाटे उतना अच्छा लगता है, क्योंकि ये मधु है। लेकिन मुझे ये कड़वा करेला है ना, हाँ, थोड़ा थोड़ा खाता हूं, ज्यादा नहीं, तो उसको लेकर थोड़ा सा खाकर क्या करता हूं, रेख देता हूं। मिर्ची मुझे बहुत डर लगता है, देखा तो पहले ही मैं क्या करता हूं, खाने में लेके तो उठाकर अलग रखता हूं। लेकिन मधु को क्या करता हूं, यहोवा का वचन इसी मुताबिक जो उसको लगता है वो ही सियोन में जाएगा। उसका पूरा, उसको ये थोड़ा सा मिलकर उसको मधु से, बेटा यहोवा का वचन, कुछ लोगों का वचन क्या है, लूका 9:23 कैसा है? करेला से भी कड़वा है। नहीं भाई, ये नहीं। 9:23 दर्द वाला हो तो भी मधु होने के कारण उसको क्या करेगा? पूरा खाएगा। आपको मालूम है, मैं खाना खाते समय में मुझे खाना देने वालों को देखने से बोलेगा, मैं अंगुली लगाकर ऐसा भी करता हूं। आप लोग करते नहीं होंगे। अगर अच्छा है तो, क्योंकि वो प्लेट में क्या ना रहे बाकी रहे। आप लोग ये बहुत बुरे लगेगा, लेकिन मैं गांव का आदमी है ना, गांव का आदमी ऐसा करता है ताकि वो खाना बहुत अच्छा है। लेकिन कड़वा खाना है तो चलो भाई थोड़ा सा है, ठीक है भाई, देखो बर्तन। हालेलुया। यहोवा का वचन एक एक इतना मीठा आपको रहेगा तो आपका आत्मिक मनुष्य कितना तंदुरुस्त रहेगा। मैं आप लोगों को पढ़ाता हूं, इसमें आप देखें सिर्फ वचन ही नोट किया है, वचन, बाकी कुछ लिखा है इसमें। ये सब किधर है? खाकर जीवन में बदला है। मैं नोट नहीं पढ़ रहा, सिर्फ वचन के लिए नोट देख रहा हूं। इसी मुताबिक ये क्यों अकेला के लिए, मेरा तीसरा बाइबल है। आप इधर देखें, आप लोग जल्दी जल्दी अपना बाइबल उठा सकते हैं। मेरा बाइबल में मुझे बहुत आस्था से करना पड़ेगा, हवा लगेगा तो भी ये पेपर क्या हो जाएगा, फट जाएगी। इस्तेमाल करते करते, ये तीसरा है। क्यों? खाते 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 रहता है। तो वचन को क्या करना है? खाना है। आप लोग, कुछ लोग क्या करता है, मैं बताता हूं, गुस्सा नहीं होना। जल्दी, अच्छा पर वो जल्दी जाना है, ठीक है, खोल दिया, पढ़ लिया। अब में से कितने लोग सुबह घर में आया, घर में उठकर किचन में आ गया, चावल का बोरी में या डब्बा में हाथ डाल दिया, खा लिया, फिर आटा का इसमें काल दिया, फिर
तेल के धर्म से। ऐसे कितने लोग करता है? बोलिए, हैं? कितने लोग करता है? बोलिए। लेकर पकाता है, टेस्टी बनाते खाता है। ये सच है या नहीं? बोलिएगा। लेकिन वचन के बारे में क्या करता है? हैं? चलो भाई, अच्छा जल्दी जल्दी जाना, ठीक है। पास्टर ने बोला वचन जल्दी पढ़ना, ठीक है। अच्छा ठीक है, दूसरा भी एक पढ़ लीजिए बस। आटा में हाथ डाल दिया, चावल में हाथ डाल दिया, नमक में भी हाथ डाल दिया। ऐसा करने से क्या होगा? आटा लिया, गूंदा, गूंदा बोलते हैं, गूंदा गूंदा, फिर उसको बेलन किया, उसके बाद रखा, पकाया, उसके लिए जो सब्जी बना बैठ कर खाता। इसी मुताबिक मैं खाता हूं, ये वचन। मेहनत करके खाता हूं। आप लोग क्या करता है? आटा का बोरी में डाल दिया, जल में कर दिया, बस बना कर खा लो, प्रार्थना करो, समाप्त करें। फिर आगे कल प्रभु क्या मत दीजिए तो आगे बताएं।